मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को इतने साल अपने सत्ता दी, इतने सालों की सत्ता में जो उनके माध्यम से महंगाई बढ़ी गई, अभी 6 महीने के भीतर ही पूरी की पूरी महंगाई कम होना, ये मुझे तो नहीं लगता जायज है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि मोदी जी की जो सत्ता है, मोदी जी की सरकार में बहुत जल्द महंगाई कम हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि कल तक जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को जिस तरह से चाहिए उस तरह से मुआवजा दिया नहीं गया। फिर वो दुष्काल हो, ओलावृष्टि हो, किसान के फसल की समस्या का विषय हो, उनको उनके फसल के हिसाब से फिर वो दाम का विषय हो। अब हमें तो ये भी देखने को मिल रहा है, सत्ता हमारी है यहाँ महाराष्ट्र में, केंद्र में भी सत्ता है, लेकिन किसान हलाकान हो गया। हम कांग्रेस की सत्ता थी तब 6,500-7 हजार कपास को भाव मिलने को होना, ये हमारी खुद की डिमांड थी। लेकिन आज किसान को 3700 रुपये कपास का भाव देने में आ रहा है, और जब किसान के ऊपर अन्याय होगा तो जायज बात है शिवसेना रोड पर आएगी। फिर हमारी सरकार के खिलाफ क्यों न हो, हम आंदोलन करेंगे आगे। और महाराष्ट्र सरकार से शिवसेना आज युति में फिर से है, उसके बावजूद भी आज महाराष्ट्र लेवल पे किसानों के हितों पे और क्या क्या ऐसे काम किए जाएंगे। जैसे आज नागपुर की बात किया जाए तो आपके पालक मंत्री बावनकुळे जी भी है, जिसको ऊर्जा मंत्री का पद नवाजा गया है। किसानों के हित में इनसे और क्या मांग करेंगे आप सेना के बैनर तले? मेरा तो ये मानना है कि हमने जो वादे किए हैं वो वादे हमने निभाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है, किसानों को जिस प्रकार से वादे किए गए, उनके तरफ से उनको जो लुभावने वादे किए, उस लुभावने वादों के पश्चात उनको जो मतदान मिला, आज महाराष्ट्र में भाजपा को ज्यादा मैंडेट मिला है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी करके शिवसेना को मैंडेट मिला। लेकिन हम आज भी उसी वादों पे ठाम है। सत्ता में आने के पहले जब गारपीट हुई तो उद्धव साहब ने अपने सभी आमदार को लेकर महाराष्ट्र में उन्होंने दौरा किया, किसानों के हाल अपेष्टा की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, हर किसान के साथ चर्चा की, किसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में उनकी चर्चा हुई। और मैं पर्टिकुलरली अपनी शिवसेना के बारे में कहूंगा कि सत्ता में रहने के बाद भी हम किसानों के हित में बात करते हैं, करते हैं और करते रहेंगे। फिर सत्ता में हम रहने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि किसानों पर आत्महत्या करने की नौबत आ रही है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो हम रास्ते पर उतरेंगे।